आपको संभल से बड़ी खबर बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई और हिंदू पक्ष ने मस्जिद की रंगाई का विरोध किया है, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की रंगाई की मांग की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभल की मस्जिद का निरीक्षण करे। हाईकोर्ट ने कहा एएसआई बताए कि रंगाई की जरूरत है या नहीं है। हिंदू पक्ष की आशंका ध्यान में रखी जाए। एएसआई ने कहा कि 2 से 3 दिन में निरीक्षण करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को कमेटी की तरफ से अनुमति मांगी गई थी कि आप रंगाई पुताई करने के लिए हमें अनुमति दें, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में और कोर्ट में आज सुनवाई हुई। खबर मिल रही कि कल फिर से सुनवाई होने वाली है श्वेता, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रखी और हिंदू पक्ष ने भी अपनी बात रखी है। तो देखिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई मस्जिद का निरीक्षण कराए और एएसआई ने यहाँ पर कहा है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कहा है कि 2 से 3 दिन में निरीक्षण हम करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि अभी हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलील रखी गई है, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील रखी गई है। हमारे सहयोगी से हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। और जतिन इस वक्त संभल से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जतिन, ये मांग की जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि भाई रंगाई पुताई की इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और अब कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। किस तरह से तमाम इस वक्त वहां से तस्वीरें संभल को देख रही है, जबकि कोर्ट में ये मामला इस वक्त है? आज बिल्कुल देखिए, आज तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट पे इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई इस बात को लेकर हुई कि ये जो मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात है, इसको पेंट को लेकर ये सुनवाई जो है वो की गई। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार इस बात का विरोध करता हुआ नजर आया कि वो नहीं चाहते कि इस मस्जिद के अंदर कोई भी रंगाई पुताई हो। उनको इस बात की आशंका है कि इस मस्जिद के अंदर जो भी अवशेष बचे हुए हैं मंदिर के, उसको इस पेंट के जरिए मिटाया जा सकता है और यही कारण है कि वो लगातार विरोध करते नजर आए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बातें बोली। उन्होंने ये बोला कि अगर इस मस्जिद के अंदर रंगाई पुताई कराई जाती है तो वो एएसआई के निरीक्षण में कराई जाए। तस्वीरें आप देखेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि एएसआई सबसे पहले निरीक्षण करे, ये जांचे कि रंगाई पुताई की जरूरत इस मस्जिद को है या नहीं, उसके बाद आगे जो फैसला है वो लिया जाएगा। और यही कारण है कि कल 10 बजे इस मामले में फिर से जो सुनवाई है वो की जाएगी। ये मुख्य गेट है शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने का और यहीं पर ही रंगाई पुताई को लेकर जो बातें हैं वो साफ तौर पर की जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि एएसआई सबसे पहले निरीक्षण करे, उसके बाद ये बताए कि अंदर पेंट कराने की जरूरत है या नहीं, और अगर पेंट कराया जाता है तो उसमें एएसआई की जो टीम है वो इस पूरी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करती हुई नजर आएगी। अगर पेंट करने की इजाजत दी जाती है तो एएसआई की टीम अंदर जाएगी और वो अपने निरीक्षण में पेंट कराएगी, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा था कि अंदर पेंट कराने की आड़ में जो दूसरे अवशेष है उसको किसी तरीके से नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सकता है। हिंदू पक्ष के लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि घर के अंदर हर साल पेंट नहीं होता, उसके लिए भी 4-5 साल लोग इंतजार करते हैं। लेकिन आखिरकार मस्जिद कमेटी हर साल इस शाही जामा मस्जिद में पेंट क्यों कराना चाहती बोल रहे हैं? लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है और बख्शेंगे भी नहीं है। तो झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान सामने आया है। हजारीबाग हिंसा पर मंत्री इरफान का बेहद विवादित बयान है। आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया है, मुस्लिमों को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। ये देखिए, तो सीधा सीधा भड़काने वाला ये बयान है। कल हमने देखा था हजारीबाग में किस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई थी। वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी और इस बीच ये देखिए, मंत्री अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो समझिए कि ये अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं। सीधा सीधा भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने माहौल को बिगाड़ा है। ये कहा जा रहा है मुस्लिमों को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। ये सीधा सीधा बयान जो भड़काने वाला है। और सवाल तो यही है कि आखिर भड़का करके ये लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए, हजारीबाग में हिंसा की चिंगारी बुझ गई है, लेकिन वोट बैंक के लालच में कुछ नेता इसे फिर से भड़काने की कोशिश करें। हेमंत सरकार के मंत्री और आपको बता दें कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने इस घटना को लेकर बहुत भड़काऊ बयान दिया है। सुनाएंगे आपको पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, लेकिन इससे पहले भी कई बार वो विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। कभी वो किसी को लेकर कुछ कहते हैं, कभी सनातन को लेकर कहते हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर कहते हैं, और एक बार फिर से विवादित टिप्पणी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन वो कमजोर नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया।
हजारीबाग हिंसा पर सियासी घमासान। हेमंत के मंत्री इरफान का भड़काऊ बयान। कहा किसी से कमजोर नहीं है मुसलमान। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। हजारीबाग हिंसा को लेकर इरफान ने इशारों में ही बहुसंख्यक समाज को चेतावनी दी है। इरफान ने कहा कि मुस्लिम गरीब हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं है। झारखंड में जबरदस्ती करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना के लिए आरएसएस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इरफान ने कहा कि कट्टर मानसिकता के लोगों ने ही हिंसा की आग भड़काई, जिसका खामियाजा स्थानीय युवाओं को झेलना पड़ सकता है। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम। हालांकि इरफान के इस भड़काऊ बयानबाजी को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने हजारीबाग हिंसा के पीछे घुसपैठिया एंगल होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में ठिकाना बना चुके घुसपैठियों की वजह से ही सनातनी त्योहार पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। अब आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर हिंसा की वारदात सामने आई थी। दावा किया जा रहा है कि सनातन समाज के लोग यात्रा के लिए झंडे लहरा रहे थे। इसी बात को लेकर दूसरे समाज के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद जमकर हिंसा हुई। मिली जानकारी के अनुसार एचाक प्रखंड के डुमरौन गांव के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव और आगजनी की वारदात हुई। कुछ बाइकों और एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के दौरान कुछ लोगों को भी चोटें लग गई। बवाल के बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ एक अहम मुद्दा बन गई है। बीजेपी का आरोप है कि इसकी वजह से कुछ इलाकों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। डेमोग्राफी बदलने की वजह से आदिवासी बहुल झारखंड में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ इरफान अंसारी जैसे मंत्री भी झारखंड में मौजूद है, जो हिंसा के बाद लोगों को उकसाने का काम